नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों के जरिए एक बहुत ही अनोखे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मध्य युग की जो कहानियां हैं, जिनमें विशाल ड्रैगन और दैत्यों का जिक्र है, वो असल में हजारों साल पुराने जीवाश्मों से प्रेरित थीं? हाँ, मतलब ये सोचना भी कितना अजीब है ना, कि कहानियों के वो राक्षस वो असल में जमीन के नीचे दफन कोई पुरानी हकीकत हो सकते हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए, जब शुरुआती इंसानों को जमीन खोदते वक्त वो विशाल अजीब सी हड्डियां मिली होंगी, तब उनके पास डायनासोर या मतलब विलुप्ति जैसी कोई आज की समझ तो थी नहीं। लाखों साल का भूवैज्ञानिक समय, ये सब तो पता नहीं था। सही बात है। तो सवाल उठता है कि उन्होंने क्या समझा होगा इन्हें देखकर, कैसे मतलब निकाला होगा। चलिए इसी पहेली को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, और यही से बात बहुत बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, जब वैज्ञानिक समझ नहीं थी तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया और अपने समय का जो भी ज्ञान था, जो विश्वास थे, उनका सहारा लिया। अच्छा। तो यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका, जहां भी ये बड़ी बड़ी अजीब हड्डियां मिली, उन्होंने अक्सर ड्रैगन, दैत्य या फिर ग्रिफिन जैसे मतलब ऐसे अनजान, विशाल और कभी-कभी तो बहुत डरावने जीवों की कहानियों को जन्म दिया। ये एक तरह से दिखाता है कि इंसान हमेशा से अपने आसपास के जो रहस्यमय चीजें हैं, उन्हें समझने की कोशिश करता रहा है, भले ही साधन सीमित हो। हाँ बिल्कुल, ये कहानियां शायद सिर्फ कल्पना नहीं थी, बल्कि उस जमाने दुनिया को समझने का एक तरीका थी। हमारे पास जो स्रोत हैं उसमें ऑस्ट्रिया के क्लैगनफोर्ट शहर का एक बड़ा अच्छा उदाहरण मिलता है। हाँ, वो क्लैगनफोर्ट वाला किस्सा। वहाँ कहते हैं एक बहुत बड़ी खोपड़ी मिली थी और लोगों ने मान लिया कि ये किसी मारे गए ड्रैगन का सिर है। बिल्कुल, ये कहानी काफी मशहूर है। असल में वो खोपड़ी एक हिमयुगीन ऊनी गेंडे की थी, वूली राइनोसरस जिसे कहते हैं। हाँ, लेकिन उस समय के लोगों के लिए आप सोचिए, इतनी बड़ी अजीब दिखने वाली खोपड़ी, उनके लिए तो ये एक ड्रैगन का सबसे पक्का सबूत था। और इसी विश्वास पर उन्होंने शहर में एक फव्वारे पर बाकायदा ड्रैगन की मूर्ति भी बनाई। कमाल है, वो मूर्ति आज भी है। हाँ, वो आज भी है, उस घटना की याद दिलाती है। और ये अकेला उदाहरण नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मध्ययुगीन यूरोप में वो बेस्टियरीज होती थी। हाँ, जिनमें जानवरों का वर्णन होता था। हाँ, असली भी और काल्पनिक भी, अद्भुत जानवर। तो उन किताबों में ऐसे ड्रैगनों का जिक्र है जिनकी पीठ पर जैसे कवच हो, नुकीले पंजे हो, कुछ वैसा जैसा हम आज डायनासोर के बारे में सोचते हैं, थोड़ा थोड़ा। और एशिया में वहाँ गोबी रेगिस्तान से जो हड्डियां मिली, जैसे प्रोटोसेराटॉप्स की, उनसे शायद ग्रिफिन की कहानियों को प्रेरणा मिली। वो शेर के शरीर और चील के सिर वाला पौराणिक जीव। अच्छा, ये कनेक्शन तो बहुत दिलचस्प है ना? और प्राचीन यूनान की बात करें तो वहां भी यही हुआ। वहां जो विशाल हाथियों या मैमिथ की जीवाश्म खोपड़ियां मिली, उन्हें देखकर दैत्यों की कहानियां बनी, और खासकर साइक्लॉप्स की। साइक्लॉप्स, वो एक आंख वाला दैत्य। हाँ, वही। एक थियरी ये भी है कि जो खोपड़ी के बीच में नाक का बड़ा छेद होता है ना, शायद उसे ही उन्होंने गलती से एक बड़ी आंख समझ लिया हो। वाह, मतलब ये सिर्फ कहानियां नहीं रही, फिर ये तो लोगों के विश्वास का हिस्सा बन गईं। बिल्कुल, ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं थीं। उस समय की कला, संस्कृति, यहाँ तक कि जैसा आपने कहा, धार्मिक विश्वासों में भी दिखने लगी। स्रोतों में ये भी आता है कि चर्चों में इन्हें कभी-कभी पवित्र अवशेष मानकर रख दिया जाता था। हाँ, या फिर कैथेड्रल के दीवारों पर इनकी नक्काशी की जाती थी। और ये सब तब हो रहा था जब डायनासोर शब्द तो कहीं था ही नहीं, सदियां थी अभी उसमें। सही बात है। तो फिर ये बदलाव कब आया? कैसे इन मिथकों की जगह धीरे धीरे वैज्ञानिक समझ ने ली? ये बदलाव एकदम से नहीं आया, धीरे धीरे हुआ। जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, खासकर 17वीं 18वीं सदी के बाद, जीवाश्मों का अध्ययन ज्यादा व्यवस्थित तरीके से होने लगा, तब इन राक्षसों की पहचान हुई कि ये असल में विलुप्त हो चुके जानवरों के नमूने हैं, मतलब स्पेसिमेंस है। अच्छा। लेकिन तब तक इन पुरानी हड्डियों से जो कहानियां जन्मी थीं, उन्होंने तो पूरी दुनिया की कल्पना पर, संस्कृतियों पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ दी थी। ये वाकई इतिहास, लोक कथा और विज्ञान की शुरुआती समझ का एक अनूठा संगम है। बिल्कुल। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार यही है कि अगली बार जब हम किसी कहानी में या फिल्म में वो आग उगलने वाले ड्रैगन देखें या विशालकाय दैत्यों के बारे में पढ़ें, तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि शायद उनकी जड़ें सचमुच जमीन में दबी उन प्राचीन विशाल हड्डियों में हों। हाँ, कि ये मिथक शायद हमारी दुनिया के
बहुत गहरे इतिहास से अनजाने में ही जुड़े हुए थे। बिल्कुल। और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता मुझे लगता कि आज भी तो हम यही करते। कोई नई चीज मिलती है, कोई अनजानी खोज होती है, तो हम उसे अपनी आज की समझ, अपने आज के ज्ञान के दायरे में ही फिट करने की कोशिश करते हैं। सही बात है। तो कौन जाने भविष्य में आज के जो रहस्य हैं या जो वैज्ञानिक पहेलियां हैं, उन्हें शायद बिल्कुल अलग तरीके से समझा जाएगा। सोचने वाली बात है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि हमारी समझ हमेशा विकसित होती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे उन प्राचीन हड्डियों की कहानी मिथकों से शुरू होकर विज्ञान तक पहुंची।